Hey, good morning. My name is Pankaj and today I am going to discuss about reflexive pronoun and emphatic pronoun. तो आइए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक जैसा ही दिखता है, दोनों बिल्कुल हम शकल है। तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और कौन से स्टेटमेंट में एम्फेटिक का काम कर रहा है। तो इसी चीज पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पहले इसकी मतलब को समझें। जैसे कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि रिफ्लेक्सिव एक चैप्टर था रिफ्लेक्शन करके, कि कोई भी वेव अगर जिस जगह से जाती है ना वापस फिर उसी दिशा में वहीं तक लौट आए तो मतलब उसका रिफ्लेक्शन हुआ, यह माना जाता है। उसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होगा उसी का प्रभाव उसकी ऑब्जेक्ट पे होगी। वन मोर टाइम, जो सब्जेक्ट होगा उसी का प्रभाव उसकी ऑब्जेक्ट तक जाए तब माना जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, यानी रिफ्लेक्शन हुआ। तो हम लोग मार्क करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट अलग है तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, मतलब जो इसकी प्रभाव है इस पे, तब इसका रिफ्लेक्शन माना जाएगा। जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट के माध्यम से समझने की प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं बोला आई सॉ हिम, तो बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट। तो आई और हिम क्या लगता है, आई अलग है हिम भी अलग है, यानी सब्जेक्ट अलग है ऑब्जेक्ट भी अलग है। सब्जेक्ट का कोई प्रभाव आपको ऑब्जेक्ट पे दिख रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि आई अलग हिम अलग। आई सॉ हिम, ठीक है जी, मैंने उसे देखा। अब अगर दूसरे स्टेटमेंट में कहें आई सॉ मी, क्या लगता है स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, और दूसरी स्टेटमेंट में आई सॉ मी, यानी कि मैंने, आई जो है सब्जेक्ट और मी जो है ऑब्जेक्ट। देखिए आई का प्रभाव दिख रहा है ना आपको ऑब्जेक्ट पे, यानी कि मी लग रहा है। तो आप जैसे हम इस चीज को आई सॉ मी, यानी कि मैंने मुझको देखा, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? अच्छा नहीं लग रहा ना, नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसी बात को हमें किस रूप में बोलना पड़ेगा? जब हमें पता है कि सब्जेक्ट का प्रभाव उसकी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि आई का प्रभाव उस मी पे पड़ रहा है। तो जैसे कि हम बोलेंगे आई सॉ मी, ना बोल के हमें कहना पड़ेगा आई सॉ माई सेल्फ, यानी कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है? माई सेल्फ। तो मी को क्रॉस करके हम लोग क्या लिखेंगे? माई सेल्फ। तो क्या बन जाएगा? आई सॉ माई सेल्फ। मैंने मुझको देखा, ना कह करके हमें कहना पड़ेगा मैंने खुद को देखा। पहला स्टेटमेंट क्या था? मैंने उसे देखा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी, नॉर्मल स्टेटमेंट था। अब दूसरी स्टेटमेंट में मैंने खुद को देखा, तो यहां जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, इसलिए यहां पे सब्जेक्ट के हिसाब से उनका रिफ्लेक्शन मार्क करना पड़ेगा। जैसे कि सब्जेक्ट का आई का माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसी रूप में अब हम लोग आगे समझना चाहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है।
हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट के माध्यम से सब मार्क करेंगे टोटल, और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस डिफरेंसेस को समझ पाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हो सके जहां तक मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब आते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन काम करता है साहब जोर देने का। कोई स्टेटमेंट हो उस स्टेटमेंट पे जोर देने का काम करता है, एम्फिसाइज करने का काम करता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने बोला आई सा हिम, यानी कि आई सा हिम, मैंने उसको देखा। ही सा मी, उसने मुझको देखा। सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग, सेकेंड सेंटेंस में भी सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग। क्या था? मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा। कोई बात नहीं, आप भी देखो उसे भी देखने दो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने दो। आई सा हिम, ही सा मी। और अगर इसी बात को मैं एम्फिसाइज करके कहना चाहूं, मैं जोर दे के कहना चाहूं, तो क्या बात बनेगी? आई सा हिम, नॉर्मल स्टेटमेंट। आई माई सेल्फ सा हिम। एक बोले, एक स्टेटमेंट में है कि मैंने उसे देखा, और दूसरे स्टेटमेंट में मार्क कर रहे हैं कि मैंने खुद उसे देखा। क्लियर? फिर से मार्क करता हूं, मैंने उसे देखा, नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल सेंटेंस है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है? मैंने खुद उसे अपने आंखों से देखा। क्लियर है ना? अगर उस जो माई सेल्फ लग रहा है, उस माई सेल्फ को अगर हाइड कर दिया जाए तो स्टेटमेंट क्या रहेगी? आई साव हिम, मैंने उसे देखा। ग्रामेटिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। यानी कहने का मतलब है किसी भी स्टेटमेंट में, कोई भी अगर लंबी स्टेटमेंट लिखा हो, अगर वहां एम्फिसाइज का काम है, एम्फिसाइज कर रहा है, अगर किसी सेंटेंस के ऊपर अगर एम्फिसाइज कर रहा है, तो आप लोग समझिएगा कि वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर किसी स्टेटमेंट में माई सेल्फ लिखा है और उस माई सेल्फ को हाइड करके अगर आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़ें, अब ग्रामेटिक आपको कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, तो उस समय समझिएगा कि जो माई सेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर आप माई सेल्फ को हाइड किए और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक लगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो माई सेल्फ है वो वहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं, वहाँ पे उसका जो रोल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझने की प्रयास करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, कौन से स्टेटमेंट में एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। तो आइए हम लोग समझने की प्रयास करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंसेस क्या होगी। तो ये है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या क्या है। यानी कि दोनों सेम है, दोनों जो है बिल्कुल हम शकल है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे इसको? तो चलिए पहले इसकी पहचान को समझते हैं कि ये है क्या और इनकी सेंटेंसेस में किस तरह का इस्तेमाल होगा। हम लोग पहले इसकी पहचान को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, she, it. Plural side, first person we, second person you, third person they. अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर साइड में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? आई का हो जाएगा साहब आपका माई सेल्फ, यू का yourself, he का himself, she herself, itself. प्लूरल साइड, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल साइड वी का आवर सेल्व्स,
यू का प्लूरल साइड सेकेंड पर्सन में योरसेल्व्स, एंड दे का देमसेल्व्स। एक बार मैं रिकॉल करना चाहूंगा। फर्स्ट पर्सन आई, माई सेल्फ, प्लूरल साइड वी का आवरसेल्व्स। सेकेंड पर्सन यू का सिंगुलर साइड योरसेल्फ, प्लूरल साइड योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ। प्लूरल साइड ही सी इट का प्लूरल दे का देमसेल्व्स। यानी कि सिंगुलर साइड में SELF सेल्फ लगाने से और प्लूरल साइड में SELVES सेल्फ्स को जोड़ने से, ठीक है। तो कहने का मतलब इस रूप में हम लोग समझेंगे ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारा के सारा क्या है? ये सारा के सारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इनकी यूजेस को समझेंगे सेंटेंसेस के हिसाब से कि कैसे मार्क कर पाएंगे कि कौन सी सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव का रोल में है और कौन सा सेंटेंस में एम्फेटिक के रोल में है। तो हम लोग स्टेटमेंट के माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। Reflexive pronoun. I saw him. He saw me. I saw me. I love you. I love her. I love me. समझने की प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो स्टेटमेंट है I saw him, he saw me, I saw him, I love you, I love her, I love me। तो आइए इसमें पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। तो हम लोग ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, वर्ब सब्जेक्ट इधर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं साहब, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। साव इसमें वर्ब सब्जेक्ट, मी हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सेम उसी तरह लव वर्ब, आई सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। लव वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। I saw him, मैंने उसे देखा। क्या लगता है साहब, ये जो सब्जेक्ट है इसका प्रभाव इस पे दिख रहा है क्या? यानी जो आई है, आई का प्रभाव हिम पे दिख रहा है क्या? नहीं ना, आई अलग व्यक्ति है, हिम अलग है, देखने वाला अलग है और दिखने वाला अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो आई का प्रभाव इस हिम पे नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे नहीं है, तो मतलब रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव मार्क नहीं करेंगे। तो सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट सही जाएगा, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, स्टेटमेंट सही है। दूसरी भी बात करें, ही सॉ मी, ही जो है सब्जेक्ट और मी जो है ऑब्जेक्ट, क्या ही का प्रभाव इस मी पे है क्या? यानी ही और मी दोनों अलग अलग व्यक्ति है या दोनों एक ही व्यक्ति है? दो अलग अलग है ना, तो यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे नहीं है। ही सॉ मी यानी उसने मुझे देखा। पहला स्टेटमेंट था कि मैंने उसे देखा और दूसरा स्टेटमेंट उसने मुझे देखा।
तो सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे नहीं है, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। आई साव मी, आई साव मी, मैंने मुझको देखा, मैंने मुझको देखा। सही लग रहा है? अच्छा चलिए देखते हैं। जो आई है, इस आई का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे है क्या? ये जो सब्जेक्ट है, इसका प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल है। आई और इधर मी, यानी इस आई का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे है। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी लिखा है। तो जब प्रभाव है तो यहां पे नॉर्मल तो मी नहीं रहेगा ना, यानी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आई का रिफ्लेक्शन को मार्क करना पड़ेगा हमें। तो आई का रिफ्लेक्शन क्या होता है? आई का रिफ्लेक्शन आपका माई सेल्फ हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं आई साव मी, ना कह करके आपको कहना पड़ेगा आई साव माई सेल्फ। मैंने मुझको देखा ना बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मैंने खुद को देखा। तो एक बार पहले ऊपर से रिकॉल करना चाहूंगा। आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा। थर्ड में मैंने मुझको देखा ना कह करके हमें कहना पड़ेगा मैंने खुद को देखा। आई होप क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। आई लव यू, आई सब्जेक्ट, यू अलग, यू जो है ऑब्जेक्ट। क्या लगता है साहब, आई जो है, आई का प्रभाव इस यू पे है क्या? नहीं ना, यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एक व्यक्ति तो नहीं है। प्यार करने वाला अलग है और करवाने वाला अलग है। क्लियर ना? तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, यानी इसका रिफ्लेक्शन इस पर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट नॉर्मल है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि सही है। चलो आगे देखते हैं। आई लव हर, तो आई का प्रभाव क्या लग रहा है आपको कि इस ऑब्जेक्ट पे है क्या? यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे है क्या? यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति है ना, प्यार करने वाला और करवाने वाला अलग अलग व्यक्ति है। तो कहने का मतलब इसका रिफ्लेक्शन नहीं इस पे, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही है जी। चलिए देखते हैं लास्ट। आई लव मी, यानी मैं मुझसे प्यार करता हूं। अच्छा लग रहा है सुनने में? तो मैं मुझसे प्यार करता हूं। तो देखते हैं इसमें कि जो आई है और इधर जो मी है, यानी जो सब्जेक्ट है और इधर जो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे है। यानी प्यार करने वाला और करवाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे है। जब सब्जेक्ट का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे होगा तो सब्जेक्ट में क्या है साहब? आई, और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी। जब आई का प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो मी ना हो करके आपको वहां लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में क्या है? आई। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? माई सेल्फ। तो मुझे क्या करना होगा? इस मी को क्रॉस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। जैसे कि क्या बन गया, एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं। आई लव यू, पहला मैं आपसे प्यार करता हूं। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं। आई लव मी, मैं मुझसे प्यार करता हूं। ना कह करके मुझे कहना पड़ेगा कि मैं खुद से प्यार करता हूं। आई होप यहां तक कि आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा स्टेटमेंट और मार्क करके आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं सर। आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी। अब समझने के प्रयास करेंगे सर।
आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू मी। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो सबसे पहले हम लोग मार्क कर देते हैं, ये अपना इस सब्जेक्ट और ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब लोग हम लोग मार्क कर देते हैं पहले वर्ब, इधर अपना हो गया सब्जेक्ट और इधर हम लोग सारा का सारा क्या मार्क करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर बात करें तो ये टू अपने आप में प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है जी, प्रीपोजिशन के बाद भी आने वाला सब ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से स्टेटमेंट में मार्क करें, आर टॉकिंग वर्ब, यू हो जाएगा अपना सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सारा के सारा हम लोग क्या मार्क करते हैं साहब, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो मी तो सब प्रोनाउन है। चलिए, टू अपने आप में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। चलिए डन। अब थर्ड में देखते हैं, एम टॉकिंग अपने आप में वर्ब, आई हो गया सब्जेक्ट और टू मी अपना हो गया ऑब्जेक्ट और यहाँ टू को मार्क करेंगे प्रीपोजिशन। चलिए वो भी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो। यार करो ना, क्या दिक्कत है, आप उससे बात करो, वो आपसे बात करें, इसमें कोई रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? देखते हैं। आई सब्जेक्ट हुआ, यू ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि आई का प्रभाव इस यू पे है क्या? यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव इस सब्जेक्ट पे है क्या? दोनों अलग अलग जो है ना, आई अलग है, यू अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है, यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है जी। चलिए नॉर्मल स्टेटमेंट, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, चलिए सेंटेंस सही है। दूसरे पे देखते हैं, यू जो है सब्जेक्ट है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे है क्या? यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति है ना, यू अलग है, मी अलग है, एक व्यक्ति नहीं है ना, तो यानी कि इस सब्जेक्ट का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ नॉर्मल स्टेटमेंट में। चलिए जी ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं। थर्ड पे देखते हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, तो सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी। क्या लग रहा है साहब कि ये जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इस ऑब्जेक्ट पे है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। तो क्या है सब्जेक्ट? आई है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और जब आई का रिफ्लेक्शन हमको दिखाना पड़ेगा तो आई का रिफ्लेक्शन क्या बनता है? आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा? तो आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ हो जाता है, तो मुझे यहां मी को क्रॉस करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा माई सेल्फ। जैसे कि क्या बना, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एंड यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हो। और थर्ड स्टेटमेंट में मैं मुझसे बात कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है क्या सुन के? मैं मुझसे बात कर रहा हूं, यार ऐसे नहीं बोलते, मैं खुद से बात कर रहा हूं, ये सेंटेंस सही जाएगा। तो यहां पे मी ना हो करके मुझे लिखना पड़ेगा आई एम टॉकिंग टू, मी ना होगा, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। राइट, आई होप यहां तक अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को। चलिए हम लोग अब एम्फैटिक की बात करते हैं, तो आई होप इसकी वो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले सर, तब तक हम लोग आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन को। एम्फैटिक प्रोनाउन, स्टेटमेंट के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन है क्या। आई सॉ हिम, आई माई सेल्फ सॉ हिम, Sanjana inspected the house. Sanjana herself inspected the house.
हम लोग समझने की प्रयास करेंगे एक स्टेटमेंट पे कि किस रूप में एम्फेटिक प्रोनाउन काम करता है। पहला है आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आई माई सेल्फ सॉ हिम, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा। पहला स्टेटमेंट मैंने उसे देखा और दूसरी स्टेटमेंट में मैंने खुद उसे देखा। दोनों में देखिए फर्क हो रहा है। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल है कि मैंने उसे देखा, ग्रामेटिकली एकदम सही और नॉर्मल स्टेटमेंट। और दूसरी में है, दूसरी स्टेटमेंट जो है बात वही है लेकिन बात पे एम्फिसाइज कर रहा है, बातों पे जोर डाल रहा है। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद उसे देखा। तो एक बात है, अगर इस माई सेल्फ को हम हाइड कर दें, अगर इसको छुपा दें, उसके बाद आप पढ़िए आई सॉ हिम, यानी मैंने उसे देखा, ग्रामेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर हम इसको लगा दिए माई सेल्फ यहाँ पे, तो क्या हो गया कि मैंने खुद उसे देखा। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ का जो रोल है एम्फेटिक प्रोनाउन का है। सेकंड में देखते हैं, संजना इंस्पेक्टेड द हाउस, संजना इंस्पेक्टेड द हाउस, यानी कि संजना जो है, संजना घर की जांच पड़ताल की, संजना घर की जांच पड़ताल की। नॉर्मल स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है इसमें क्या है? संजना हरसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस, संजना खुद घर की जांच पड़ताल की। पहला स्टेटमेंट में था कि संजना घर की जांच पड़ताल की और दूसरी स्टेटमेंट में संजना खुद घर की जांच पड़ताल की। जो खुद की जो बात आ गई, बातों पे एम्फिसाइज हुआ है, बातों पे जोर डाला है, उसी जोर को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे जो हरसेल्फ है ये क्या है? ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर इस हरसेल्फ को हम हाइड कर दें, उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो ग्रामर पर कोई असर नहीं पड़ेगा साहब। जैसे कि संजना इंस्पेक्टेड द हाउस, और अगर इसको हटा दिए तो यह हरसेल्फ, संजना हरसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस। तो कहने का मतलब संजना जो है घर की जांच पड़ताल की, और दूसरे शब्द में क्या है? संजना खुद घर की जांच पड़ताल की। दोनों में आई होप आप लोगों को फर्क दिखा होगा। अब हम लोग सर समझने की प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की डिफरेंसेस क्या है, उस दोनों को कैसे मार्क कर पाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में एम्फेटिक हो जाएगा, कौन से सेंटेंस में ये अपना रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को अब हम देखते हैं, डिफरेंसेस के बीच के बारे में बात करेंगे। तो आई होप मैं हट जाता हूँ, चाहे तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझने की प्रयास करते हैं हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफरेंसेस के बारे में, कि किस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक किस रूप में काम करता है। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट के माध्यम से जानने की प्रयास करेंगे। शी enjoyed herself in the party. She enjoyed herself in the party. She herself saw him Sanjana killed herself. Sanjana herself killed her husband. मैं स्टेटमेंट के माध्यम से मार्क करना चाहूंगा आप लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक भी हो सके कि दोनों के बीच में बखूबी डिफरेंसेस को हम समझ पाएंगे अभी। शी enjoyed herself in the party, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, शी herself saw him. संजना killed herself. संजना herself killed her husband. किस रूप में काम करेगा?
इस जगह पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, हम समझने के प्रयास करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में हर सेल्फ एम्पैथिक होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा। थर्ड स्टेटमेंट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। फोर्थ स्टेटमेंट में रिफ्लेक्सिव होगा या एम्फेटिक होगा। हम लोग इस चीज को मार्क करेंगे। स्टेटमेंट तो ऑलरेडी लिखे हम लोगों ने, अब देखना चाहेंगे कि ये यहाँ पे हर सेल्फ का रोल क्या है, इस स्टेटमेंट में हर सेल्फ का क्या रोल है, इस स्टेटमेंट में हर सेल्फ का क्या रोल है, इस स्टेटमेंट में हर सेल्फ का रोल क्या होगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। शी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। अगर मैं हर सेल्फ को हाइड कर दूं, अगर मैं हर सेल्फ को छुपा दूं तो क्या बन जाती है स्टेटमेंट? सी इंजॉयड इन द पार्टी। अगर कोई बोलता है सी इंजॉयड इन द पार्टी तो स्टेटमेंट जो है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट ये स्टेटमेंट अधूरा है, ग्रामेटिक मिस्टेक है। अगर किसी ने कहा सी इंजॉयड इन द पार्टी, यानी कि सी इंजॉयड इन द पार्टी, वह पार्टी में इंजॉय की। क्या इंजॉय की? अरे पार्टी में क्या इंजॉय किए आप? कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कि डांस एंजॉय किए, म्यूजिक एंजॉय किए, क्या एंजॉय किए, खाना एंजॉय किए। नहीं कुछ समझ आ रहा है। अगर इनके रिफ्लेक्शन को दिखाना है तो क्या करेंगे? लिख देंगे हम हर सेल्फ। अब क्या बना? कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, या तो सिंपल ऑब्जेक्ट कोई दे दीजिए, या तो आप जो सब्जेक्ट है और आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्शन को दिखाना है, तो सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आप डाल दीजिए। अब जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। वह क्या पार्टी में क्या एंजॉय किया? खुद को एंजॉय किया। वह पार्टी में खुद को एंजॉय किया। तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है, यहाँ हर सेल्फ जो काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं, सी हर सेल्फ सॉ हिम। सी हर सेल्फ सॉ हिम। अगर मैं हर सेल्फ को हाइड कर दूं, अब स्टेटमेंट को पढ़िए, शी सॉ हिम। वह है ना, उसको देखा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रामेटिक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है काम? अगर इसको हम हाइड भी कर दिए तो ग्रामर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये लिखा रहेगा तो क्या होगा? इस बातों पे ये जोर देने का काम करेगा, यानी कि एम्फिसाइज का काम कर रहा है। क्या हो गया? सी हर सेल्फ सॉ हिम, यानी कि वह ना खुद उसको देखा, वह खुद अपनी आंखों से उसको देखा, खुद देखा ना, तो ये क्या हो गया? हर सेल्फ एम्पैथिक प्रोनाउन की रोल है यहाँ पे, एम्पैथिक प्रोनाउन। अब आते हैं संजना किल्ड। अब बात करें संजना किल्ड हर सेल्फ। ये हर सेल्फ क्या है? अगर इस हर सेल्फ को हाइड कर दें क्या बन जाता है? संजना किल्ड। संजना ने क्या मार दी? संजना ने क्या मारी? कुछ तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर इसी का प्रभाव अगर आप देते हैं तो यानी कि आप इनका रिफ्लेक्शन को दिखाना चाहते हैं, तो संजना एक लेडीज का नाम है, एक संजना फीमेल है, तो इसका क्या बन जाएगा? हर सेल्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे संजना किल्ड हर सेल्फ। तो हर सेल्फ किस रोल पे है? यहाँ पे हर सेल्फ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है साहब। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, संजना हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड। संजना, अगर इस हर सेल्फ को हम हाइड कर दें तो क्या बन जाएगा? संजना किल्ड हर हस्बैंड। संजना जो है अपने पति को मार दी। संजना ने क्या की? अपने पति को मार दी। इसको हाइड कर दिए। ग्रामर पर कोई फर्क दिख रहा है क्या? कोई फर्क नहीं दिख रहा है। अगर इस बात को हम लिख दें तो क्या हो गया? तो क्या फर्क दिखेगा कि ये जो है इस स्टेटमेंट में हर सेल्फ क्या काम कर रहा है? जोर देने का काम कर रहा है। अब अगर स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो क्या बात बनती है? संजना हर सेल्फ किल्ड हर हस्बैंड, यानी संजना ना खुद अपने पति को मार दी। अगर हर सेल्फ को हाइड करते हैं तो संजना जो है अपना पति को मार दी, सिंपल स्टेटमेंट। अगर इसी बात पे जोर डाल के कहें तो संजना ने खुद अपने पति को मार दी, तो यहाँ पे जो हर सेल्फ का रोल है यहाँ पे हो जाएगा साहब आपका क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको इस चीज पे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि अगर हम किसी स्टेटमेंट में अगर हमें दिख रहा हो
कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, मुझे पता नहीं चल पाता है, तो जस्ट करना क्या है, उस स्टेटमेंट में उस चीज़ को आप रिफ्लेक्स माने जिसकी रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है उसको आप हाइड करके स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू कीजिएगा। अगर ग्रामेटिक सही लगेगा, अगर ग्रामेटिक सही होगा तो वहाँ पे वो जोर डालने का काम करेगा। अगर ग्रामेटिकली गलत हो रहा है तब उस जगह समझ जाना कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के रोल पे है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आप लोगों ने बखूबी समझ पाया। तो हम लोगों ने डिफरेंसेस को भी देखा, बाकी हम लोग इसकी जो आगे चल के हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस चीज़ों पे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सफ़र जो रहा बहुत अच्छा रहा होगा हम लोग के बीच। अब हम लोग आगे वाली वीडियो में आने में हम लोग आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे किसी चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए आज थैंक यू वेरी मच।